हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका लिटरेचर प्लेनेट पे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो सेंटेंस खत्म हो गया था, वो बेसिक सेंटेंस के टाइप्स थे। अब हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा अप करता हूं। आज हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो कौन सा सेंटेंस रहेगा? वो सेंटेंस ही है, बट कौन सेंटेंस है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड और हाई लेवल का है। जैसे अभी तक हमने 5 सेंटेंस पढ़े, तो ये 5 सेंटेंस नहीं है। अब कौन से सेंटेंस हमको पढ़ने हैं? वो है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक सेकंड में यहां पे नहीं लिखता हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कैसे जाने कि सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और कंपाउंड क्या है? तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों सेंटेंस को समझने के लिए हमको कुछ और समझना पड़ेगा पहले। वो क्या है? वो तो है सबसे पहले द क्लास, और उसके बाद में अगर कुछ समझना है तो कंजक्शन। ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन हमको इतना तो जानना ही होगा कि कंजक्शन क्या होते हैं, क्योंकि सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास क्या है। क्लास एक छोटा सा उपखंड होता है। क्या होता है? एक छोटा सा उपखंड, जिसमें से एक छोटा सा सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है सिंपली, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। तब आपको ये लगेगा कि ये तो यही स्ट्रक्चर तो सेंटेंस का भी है, तो सेंटेंस और क्लास में फर्क क्या है? हाँ, तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सेंटेंस के अंदर कई क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर कई सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। जैसे एक हमारा सेंटेंस है हरी, ध्यान से देखिएगा, हरी इज प्लेइंग, हरी इज प्लेइंग। अब मैं इसको यहां पे फुल स्टॉप लगा दूं तो देखिए, हरी इज प्लेइंग, इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, और ये हमारा वर्ब, ठीक है। तो इसको हम क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम क्लास भी कह सकते हैं, और इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन बात कहां से और आगे बढ़ेगी, जब मैं यहां पे इसको मैं यहां पे लिख दूं एंड माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। अब ध्यान से देखिएगा कि एक सेंटेंस यहां पे और आ गया, तो ये सेंटेंस नहीं है। एक क्लास ये हुआ, एक क्लास ये हुआ, अब यहां पे एक सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो क्लास हैं वो 1 2 3 4 क्लास, ढेर सारे क्लास हो सकते हैं, वो सेंटेंस बनकर तैयार होगा, ठीक है ना। अब क्लास और सेंटेंस में आपको डिफरेंस पता होगा। एक क्लास को हम एक सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस को एक क्लास हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेंटेंस में ढेर सारे क्लासेस भी हो सकते हैं, तो हम कैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आपको ये क्लास थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्लास को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके पहले मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। तो हमारा क्लास का पहला है, क्या है? प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास, अभी प्रिंसिपल क्लास क्या है? ऐसे क्लास जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इसको हम फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं।
फाइनाइट वर्ब, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नो मैटर, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और एक चीज जानने को मिलेगा इनके साथ में कि ये डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, या यूं कहें कि इनका, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते, आश्रित नहीं रहते किसी पर। एक शब्द और लिख लेते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते। इनका अपना मीनिंग क्या होता है, कुछ और लिख लेते हैं हम, कंप्लीट मीनिंग। इनकी मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो अगर हम कुछ भी लिख लेते हैं, ही ran in the field, he ran in the field with his coach, with his coach। ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए, ही रैन इन द फील्ड, अब ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट सेंस रखता है। ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसी के बाद आता है हमारा क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी सबऑर्डिनेट क्लास कैसे होते हैं? इसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लास मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल क्लास मतलब यही वाला है, प्रिंसिपल क्लास। और एक क्लास ऐसा मिलेगा जिसकी मीनिंग इनकम्प्लीट होगी, इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट मीनिंग। ठीक है। अब कुछ चीजें हमको समझना है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं, सबऑर्डिनेट क्लास, पीसी तो इधर भी रहेगा, तो क्या ऐसा होता है इनके साथ जो ये दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं? किस पर आश्रित होगा ये होगा प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित हो जाएगा। इसमें भी दो प्रिंसिपल क्लास होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कंजक्शन छुपे होते हैं यहां पे जो इनका अर्थ पूरा आधा कर देते हैं, इनकम्प्लीट कर देते हैं। वो कंजक्शन कौन से कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है ना। अभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या हो सकते हैं? जितने भी WH वर्ड हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इफ, वेदर, इफ, वेदर, ठीक है, स्टिल हो गया, अनटिल हो गया। तो ये ढेर सारे कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब जानने वाली बात यह है कि जब ये सबऑर्डिनेट, ये प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जब प्रिंसिपल क्लास में छुप जाते हैं तो इनका मीनिंग क्या कर देते हैं? इनकम्प्लीट कर देते हैं। ठीक है। और ये जो सेंटेंस मिलकर तैयार होंगे, याद रखिएगा, ये जो सेंटेंस मिलकर तैयार होंगे, ये कौन सेंटेंस तैयार होंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। एक चीज बताने यहां पे मिस कर दिया था, ये जो प्रिंसिपल क्लास है यही सिंपल सेंटेंस भी होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। अभी हमने बताया ना प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, अपने आप में बिल्कुल ये किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। वैसे ही सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये रहा हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कुछ चीजें इसमें हैं, हम देख लेते हैं। ये इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, तभी इनकी मीनिंग क्या हो जाती है? इनकम्प्लीट हो जाती है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए सेंटेंस कौन सेंटेंस मिलकर तैयार करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। तो हमने बात किया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और बात किया सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेंगे हम। ठीक है।
देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा क्लास पढ़ते वक्त ये जो तीनों हैं, एक सेंटेंस, क्लास और कंजक्शन, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक चीज ये जानने वाली बात है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लास हमको सबऑर्डिनेट कंजक्शन मिला तो सेंटेंस क्या बनकर तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है वो अगर मिलकर तैयार होता है तो वो सिंपल सेंटेंस मिलकर तैयार करेगा। ठीक है ना, तो आइए हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने से पहले हम क्लास पढ़ रहे थे। क्लास में क्या था, कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट क्लास ये काम क्या करते हैं, बात को समझिए। प्रिंसिपल क्लास और प्रिंसिपल क्लास, इसमें जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, याद रखिएगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन जब यहां पे लगेंगे तो ये पूरा क्लास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या कहलाता है। जैसे राम इज सिंगिंग बट हरी इज डांसिंग। हरी इज डांसिंग, देखिए ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम अलग कर लेते हैं, और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, ये हमारा हो गया पीसी, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये हो गया हमारा पीसी। तो इस पीसी में ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन लग के इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे क्लास को क्या बना देता है, कोऑर्डिनेट क्लास। अब एक बात निकल के बाहर आती है ये कि कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास जिस भी सेंटेंस में लग जाते हैं वो सेंटेंस मिलके क्या तैयार कराता है, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे अभी पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्यों, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, अब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते कौन कौन से हैं, आइए हम जान लेते हैं। ये सो है, दस है, एंड, बट, येट, ढेर सारे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, ढेर सारे हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये सारे कंजक्शन क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। आइए हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। चलिए, सिंपल सेंटेंस में हमने क्या सीखा, कि इसमें ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, और इसके साथ में इसका एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। ये डेफिनेशन किसकी है, प्रिंसिपल क्लास की भी है। तो प्रिंसिपल क्लास को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास को हम बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसमें एक पीसी होता है, एक प्रिंसिपल क्लास, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। अभी सबऑर्डिनेट क्लास कैसे जानेंगे, जिस चीज में, मतलब जिस क्लास में सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ जाता है उसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अभी पूरा सेंटेंस मिला के क्या तैयार करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या सीखा, इसमें भी एक प्रिंसिपल क्लास होता है, कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, अब ये कोऑर्डिनेट क्लास कैसे होगा, ये कोऑर्डिनेट क्लास तब होगा जब ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, वही एंड, बट, ये दुनिया भर का बात समझे ना। तो ये रहा हमारा सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स की। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।